हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से पीसीजे मेरा चैनल यूट्यूब पर। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी बेटा रोल्स लॉ के बारे में, हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कुछ बातें की थी। ठीक है, लेक्चर फिफ्थ आज का जो हमारा रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। क्या रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है या वो सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 5 चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर पूरा देखिए तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, छोटी सी चीजें जिसमें हमने बात की थी आइडियल सॉल्यूशन की। अब हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं बेटा? ऐसे सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ऐसे सॉल्यूशन की क्या खास बात है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन कैसे होते हैं? जो रोल्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है, हर एक कंसंट्रेशन पे। और ऐसे सॉल्यूशन को जो होते हैं वो डाइल्यूट टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। और कुछ एक सॉल्यूशंस ही हैं हमारे पास जो एक्चुअल में आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, बाकी सारे सॉल्यूशन जो हैं हमारे वो नॉन आइडियल टाइप के हैं। तो इन्हें क्या खास बात है? ये कहता है कि इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऐसे सॉल्यूशन की होती है जीरो। मतलब मैं दो सॉल्यूशन को मिक्स करता हूं तो ना तो हीट वहां रिलीज होगी ना हीट एब्जॉर्ब होगी। तो इंथैल्पी जो है ऐसे सॉल्यूशंस की क्या होती है? जीरो होती है। इंथैल्पी का मतलब एनर्जी। दूसरी बात, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो है ऐसे सॉल्यूशन का वो भी क्या होता है बेटा? जीरो होता है। क्या मतलब है इस चीज का? तो देखिए इसे करते हैं थोड़ा छोटा और अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए एंथैल्पी जो है हमारे पास वो किस तरीके से इनएक्टिव है, क्या मतलब जीरो है, क्या मतलब है, तो सारी चीजें को बात करते हैं। मेरे पास क्या है? एक लिक्विड ए मैंने मिक्स किया लिक्विड बी में, तो बना रिजल्टिंग सॉल्यूशन। और यहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी ए बी की, तो एक सॉल्यूशन बना। ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहां ए के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी जो लिक्विड है यहां है बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी मॉलिक्यूल्स, और यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है ए बी। तो आइडियल सॉल्यूशन की खास बात है कि ये जितनी भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं वो सारी क्या होंगी? इक्वल रिजल्टिंग सॉल्यूशन के। ठीक है, दूसरी बात डेल्टा एच, मतलब यहां पर ना तो ये जो सॉल्यूशन बनाएंगे ना तो ये गर्म होगा ना ये ठंडा, मतलब हीट का यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। तो इंथैल्पी क्या हो गई? जीरो। दूसरी बात मैं कहूं कि भाई मेरे पास लिक्विड ए है लेट 100 ml, ठीक है, और बी मेरे पास है 50 ml, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है कितना आया? 150 ml। कितना आना चाहिए था? ये तो होना चाहिए था। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है बेटा वो सारी क्या है? इक्वल है। तो ऐसे सारे सॉल्यूशन क्या कहलाए जाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और रोल्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि यहां जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है यहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो बराबर होता है किसके? पी ए प्लस पी बी के। पी और पी बी क्या है? ये है पार्शियल वेपर प्रेशर। एक कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में जो वेपर्स प्रेशर लगाएगा वो होता है पार्शियल वेपर प्रेशर। तो रोल्स ने क्या कहा? ये पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर है? तो इन्होंने कहा कि जितना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर उस लिक्विड का है, पी बी जो है वो कितना होगा? जितने मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट बी के उस सॉल्यूशन में है। ठीक है, फिर यहां से प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जब घटता है तो हम लिखते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और जो पी बी है इसे कैसे लिखते हैं? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है? तो जब ये प्योर लिक्विड था इसके वेपर बने, वेपर प्रेशर हुआ पी नॉट ए, और यहां जो वेपर प्रेशर बी के वजह से सिर्फ होगा वो कहलाएगा पी नॉट बी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हमारे हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि पॉजिटिव, इससे पहले हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से हैं। तो चलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा दो टाइप के होते हैं जो कैसा डेविएशन शो करते हैं?
पॉजिटिव डेविएशन रोल्स लॉ से या वो शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो इनकी क्या खास बात है, पॉजिटिव वालों जो हमारे सॉल्यूशन बनेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे पास वही एक बार फिर से मैं कहता हूं, लिक्विड ए को मिक्स किया लिक्विड बी में, रिजल्टिंग सॉल्यूशन ए बी आया, ठीक है। यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी बी, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या करते हैं, क्या होता है उनके बीच में, क्या ऐसा फोर्सेस का क्या यहाँ पर एक रोल प्ले करते हैं ये लोग। तो देखिए जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं वो टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है वो ग्रेटर होता है Pa प्लस Pb से, अगर हम इसे कंपेयर करें, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले कैसे होंगे, पॉजिटिव डेविएशन या यूं कह दीजिए जितने भी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो P टोटल कभी भी Pa प्लस Pb के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो P टोटल क्या नहीं होगा बेटा, कभी भी इक्वल नहीं होगा Pa प्लस Pb के बराबर। ऐसे सॉल्यूशन कैसे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले बात करें पॉजिटिव डेविएशन की, तो ये क्या कहता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है इसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे। वेपर्स ज्यादा बनेंगे मतलब यहां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होगी ए बी के बीच में वो होंगी कम। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो देखिए यहां मैं ये बोल सकता हूं कि ए और बी की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो क्या हैं, ज्यादा हैं, किससे, ए बी की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। तो क्या फर्क पड़ेगा, ये सॉल्यूशन के वेपर ज्यादा बनेंगे इन दोनों के कंपैरिजन में। तो मैं वेपर प्रेशर के फॉर्म में कंपेयर करूं तो मैं ये बोलूंगा कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इन दोनों के कंपोनेंट से ज्यादा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन के लिए हम एक चीज लिख सकते हैं कि ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं इन सॉल्यूशन में जो टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B से ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरी बात और क्या खास बात है, ऐसे सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इंथैल्पी ऑफ मिक्स जो होगा इन सॉल्यूशन का वो होगा ग्रेटर देन 0, मतलब इंथैल्पी ऑफ मिक्स क्या होगा, पॉजिटिव। और जिन सॉल्यूशन में इंथैल्पी ऑफ मिक्स पॉजिटिव होता है ये कैसे सॉल्यूशन होते हैं बेटा, एंडोथर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक। अब मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम की बात करते हैं, डेल्टा वी मिक्स ऐसे सॉल्यूशन का होता है ग्रेटर देन 0। क्या मतलब है इसका, ग्रेटर क्यों आया, तो चलिए करते हैं इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन एक एग्जांपल के साथ, सीधे सीधे बात करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन में मैं कहूं कि मेरे पास लिक्विड A 100 ml, लिक्विड B कितना है 50 ml। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है लिक्विड A और B ये कुछ आया लेट 150.5 ml, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं आना कितना चाहिए था 150, कितना चेंज है डेल्टा वी में 0.5 ml का। तो 0.5 ml मतलब इसका वॉल्यूम थोड़ा एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ए की और बी के बीच में ये कैसी हो गई, यहां पर वीक हो गई। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होने से इस सॉल्यूशन का जो रिजल्टिंग वॉल्यूम है वो हो गया एक्सपेंड। तो एक्सपेंड होने से टोटल वेपर प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी हो गई, वीक हो गई। तो ये सॉल्यूशन कैसे हैं, हमारे पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन की पहचान क्या है, वैसे तो हमें कुछ चीजें इसमें रखनी पड़ती हैं थोड़ी याद, बाकी हम थोड़ा सा इस तरीके से याद रख सकते हैं कि नेचर इनका थोड़ा डिफरेंट होता है। सॉल्यूट पोलर, सॉल्वेंट नॉन पोलर, या सॉल्यूट नॉन पोलर, सॉल्वेंट पोलर, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो यहां क्या होगा, इस केस में क्या होगा, वही मैं कहता हूं कि लिक्विड A और लिक्विड B की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होंगी, वीक हो जाएंगी। इस बार यहां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन AA
और बी की जो है वो क्या होंगी, वीक। किससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी के बीच की। तो ए बी जो सॉल्यूशन है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग। अब अगर यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई तो इससे वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा सर? यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई तो ये वेपर्स बनाएगा कम, वेपर कम बनाएगा। तो टोटल जो रिजल्टिंग है हमारा, टोटल ये वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस देन पी ए प्लस पी बी। पी और पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन में हर एक कंपोनेंट लगा रहा है। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस केस में जो पीए है हमारा वो क्या होगा, पीए इज इक्वल टू किसके होता है, पी नॉट ए एक्स ए। पीबी क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, नॉट इक्वल टू, क्योंकि इक्वल होगा तो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या होंगे हमारे, नेगेटिव। डेल्टा एच क्या होता है ऐसे सॉल्यूशन का, मिक्सिंग क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब ऐसे सॉल्यूशन को जो मिक्स किया जाएगा इन दोनों को, तो यहां थोड़ी हीट रिलीज होगी। कौन से सॉल्यूशन है हमने जो देखे हैं जब मिक्स करने में हीट अप हो जाते हैं, जब हम वाटर और एसिड को मिक्स करेंगे तो डाइल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, थोड़ा गर्म हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन कैसा डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं, इनके कर्व के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो हमारा है पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या बताया मैंने, सॉल्यूट सॉल्वेंट का नेचर कैसा होगा, थोड़ा डिफरेंट। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कर्व है स्ट्रेट, जो पिछले लेक्चर में हमने किया था डिस्कशन। और पॉजिटिव डेविएशन वाले जो हमारे हैं, पॉजिटिव डेविएशन, अभी मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव डेविएशन की, तो पॉजिटिव डेविएशन में जो सॉल्यूशन बनेगा वो ज्यादा वोलेटाइल, ज्यादा वेपर्स, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बच्चा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये कर्व थोड़ा सा ऊपर से हमें से दिखाना पड़ेगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट जो हमारा है, आप देख सकते हैं कर्व को, ये मोल फ्रैक्शन है हमारे यहाँ, और इस एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वेपर प्रेशर लिया है। तो जो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन हैं हमारे, उनमें क्या है, उन सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन वाले में अगर बात करें हम, तो ऐसे सॉल्यूशन में जो पी ए है हमारा वो क्या है, ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। पी बी भी क्या है, ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। और पी टोटल क्या होगा, ग्रेटर होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, आसान बात है, इजीली से ध्यान रख सकते हैं। सॉल्यूशन कौन से हैं ऐसे, तो देखिए सबसे आसान यहाँ अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं आप लोगों को, तो कुछ मैंने दो एग्जांपल यहाँ लिखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इनको। पहला एग्जांपल है इथेनॉल और एसीटोन। इथेनॉल अल्कोहल, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ, पहले एग्जांपल की बात करें, मेरे पास है इथेनॉल, साथ में कौन है इधर, साथ में इसके बैठा है एसीटोन। ये क्या करेगा, ये क्या करने वाला है, देखिए यहाँ एक सॉल्यूशन बनेगा, और हमें पता है कि अल्कोहल वाटर में मिक्स हो जाती है, सॉल्यूशन बनता है अच्छे से, मिक्सेबल है प्रॉपर्ली। तो इथेनॉल के बीच में क्या है बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक इथेनॉल मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये एक मॉलिक्यूल है इथेनॉल का, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल इथेनॉल का मैं यहाँ लिख रहा हूं CH2CH3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, अपने लोन पे लेकर के बैठा हुआ है, और इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में एक अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो अब एसीटोन क्या करने वाला है यहाँ, तो एसीटोन होता है हमारा कुछ इस तरीके का, CH3COCH3। ये क्या करेगा बेटा, ये आएगा और यहाँ पर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को करवा देगा, इनकी वीक करवा देगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो वीक करवाएगा, तो इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा बच्चा, वो इंक्रीज होगा या ज्यादा होगा इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरा है एग्जांपल इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन करेगा काम, क्या करेगा साइक्लोहेक्सेन,
इसके काम में टांग अड़ाएगा। कैसे? साइक्लोहेक्सेनिक साइक्लिक रिंग है 6 कार्बन की, ठीक है, साइक्लिक आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या करने वाला है? ये भी ऐसा ही काम करेगा जैसा किसने किया? एसीटोन ने किया। तो क्या है? ये साइक्लोहेक्सेन, इनके बीच में हो रही थी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो कहाँ होती है? एक तो हाइड्रोजन चाहिए और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। जैसे कि फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, यहाँ पर है ऑक्सीजन। तो ये इस H पॉजिटिव की ओर अट्रैक्शन, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो साइक्लोहेक्सेन क्या करेगा? ये बीच में आएगा इस तरीके से और इन फोर्सेस को करवा देगा वीक। तो सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आसान है। तो ये एग्जांपल मैंने बताया आपको पॉजिटिव डेविएशन के। नेगेटिव डेविएशन को जैसा डिस्कशन किया था, डेल्टा H लेस देन 0, डेल्टा V मिक्स भी क्या होता है? लेस देन 0। डेल्टा V मिक्स क्या होता है ऐसे सॉल्यूशन का? लेस देन 0 क्यों होता है? नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले तो कर्व देखते हैं। कर्व इसका जो है स्ट्रेट लाइन कर्व आइडियल सॉल्यूशन जो डॉटेड लाइन है, और जो सॉलिड लाइन है ये दिखा रहा है हमारा किस चीज को? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। किसके साथ? नेगेटिव डेविएशन के साथ। तो नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन के लिए हमारा जो डेल्टा V मिक्स है वो क्या होता है बच्चा? वो होता है क्या? वो होगा लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कैसे, क्यों होगा? तो चलिए मैं बात करता हूं यहाँ पर एक एग्जांपल की। वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। लिक्विड A लिक्विड B को मिक्स किया, बना रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि भाई 100 ml मेरे पास A है, 50 ml मेरे पास B है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है मेरे पास ये आया 149.5 ml। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, थोड़ा कम हो गया। क्यों? क्योंकि इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती है? नेगेटिव डेविएशन में बढ़ जाती है, बढ़ जाएंगी, तो वॉल्यूम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो डेल्टा V मिक्स देख सकते हैं आप। रिजल्टिंग होना कितना चाहिए था? 150 ml, हुआ कितना? 149.5। तो 149.5 माइनस 150 माइनस 0.5 ml का आ गया डिफरेंस। ये है डेल्टा V मिक्स नेगेटिव। ठीक है, कर्व बता दिया आपको। अब बात करते हैं एग्जांपल की। तो एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटा सा पॉइंट हमारे पास, एक छोटा सा एग्जांपल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। तो जो नेगेटिव डेविएशन वाले हैं उनमें ऐसा क्या होता है? देखिए इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है अपने पास, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल्स में वो थोड़ी बढ़ जाएंगी। बढ़ने से वेपर्स कम बनाएगा। क्यों बढ़ जाएंगी? तो देखिए मैं कहता हूं कि मेरे पास एक एसीटोन है, एसीटोन कुछ इस तरीके से, कीटोन सबसे सिंपल कीटोन अपने पास है 3 कार्बन का, क्लोरोफॉर्म कुछ ऐसा है CHCl3। तो जो ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा, इस सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। अब इंक्रीज होने से क्या होगा? वेपर्स कम बनेंगे। तो चलिए कैसे, क्यों? इसका ये रहा रीजन। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये रहा एसीटोन और ये रहा क्लोरोफॉर्म। मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करके ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक। अब आप देखेंगे कि जो मेरे पास है कीटोन, ये एसीटोन, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, यहां होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो फोर्स बढ़ गई ना। फोर्स बढ़ने से क्या होगा? फोर्स बढ़ने से यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वेपर्स कम बनेंगे। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लिखा है फिनोल और एनिलीन। ये क्या कहता है? तो चलिए देखते हैं फिनोल और एनिलीन को ये हमें क्या कहता है। तो इसमें भी कैसा डेविएशन है फिनोल और एनिलीन में? नेगेटिव। फिनोल क्या है? ये रहा फिनोल, और एनिलीन ये रहा एनिलीन, बेंजीनामाइन और एनिलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या होता है? ये सॉल्यूशन जब दोनों को मिक्स करते हैं तो आता है हमारे पास एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बीच की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती हैं? यहां पर आने के बाद बढ़ जाती हैं जब इनको किया जाता है मिक्स। क्यों? क्योंकि बेटा आप देख सकते हो यहां नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करते हैं इसके साथ?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिनोल का हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन के बीच में हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब? जब बनाते हैं इनका हम सॉल्यूशन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से वेपर कम बनेंगे तो वॉलेटाइल होगा कम। ठीक है, तो ये एग्जांपल है हमारे नेगेटिव डेविएशन के। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडियल नॉन आइडियल के कुछ एक दो तीन क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सिंपल क्वेश्चन कहता है कि चलो फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। यहां पर आपसे पूछा है आइडियल सॉल्यूशन, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए अभी मैंने बात की थी क्लोरोफॉर्म एसीटोन कैसा डेविएशन दिखाता है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नेगेटिव डेविएशन। इथेनॉल और एसीटोन ये दिखाता है पॉजिटिव डेविएशन, इसके बारे में हमने बात की थी। हेक्सेन और हेप्टेन ये लगभग एक जैसे नेचर के हैं। आइडियल सॉल्यूशन को प्रेडिक्ट करने का क्या तरीका है? इनका तरीका है बच्चा सेम टाइप का नेचर, जैसे ये दिखा रहा है इधर, ये बना आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सी, फिनोल और एनिलीन। सर अभी बताया रे तुम्हें, कैसा होगा ये? नेगेटिव डेविएशन होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कुछ चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है, कुछ थोड़ा सा हमें पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव डेविएशन कौन से होते हैं रोल्स लॉ से? रिजल्टिंग सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए बेटा? वीक हो जाए। तो ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं। चलिए पॉजिटिव डेविएशन वाला पेयर पूछा है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन कैसा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन कैसे डेविएशन दिखाएंगे? नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। और पानी और एसिड को जब भी मिलाया जाता है तब तक प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। तो इसे थोड़ा सा ध्यान भी रखा जा सकता है। डाइल्यूशन प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है अपनी 10th क्लासेस में। ठीक है, डाइल्यूशन कैसे करते हैं? तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट अप होगा, तो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा इसका नेगेटिव। मतलब ऐसे सॉल्यूशन भी कैसा डेविएशन दिखाते हैं? नेगेटिव डेविएशन। तो हमारा ऑप्शन क्या आया? बेंजीन और मीथेनॉल। यहाँ क्या होगा सर? मीथेनॉल बेटा हमारा सबसे सिंपल अल्कोहल है, इसके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ ऐसे देखिए जरा इधर, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेके बहुत खुश था, लेकिन बीच में आ गया टांग अड़ाने कौन? बेंजीन, हमारा एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या करेगा? ये बॉन्डिंग को वीक करवा देगा। वीक करवाने से डेविएशन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आसान बात है, कुछ चीजें याद रखनी है, कुछ इस तरीके से कुछ थोड़ी सी चीजें हम फंडा लगा सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, नेगेटिव डेविएशन वाला। तो अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, बेंजीन मिथेनॉल, भाई अल्कोहल जहां भी दिखेगा हम बोल देंगे पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़वा देते हैं दूसरे बंदे आकर के। क्लोरोफॉर्म एसीटोन ये रहा हमारा आंसर। अभी बताया तुम्हें जब मैंने समझाया आपको, नेगेटिव डेविएशन वाला ये कैसा बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। और बेंजीन और CCl4 ये भी हमारा नेगेटिव डेविएशन कहीं ना कहीं दिखाता है। तो इस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा क्लोज अप्रोच हमें करना है इधर, और चीजें इस तरीके से हमने देखनी है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, और इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखेंगे। क्या है नेक्स्ट पॉइंट बच्चा? डाल्टन्स और रोल्स लॉ में क्या रिलेशन है, क्या कहते हैं दोनों? अब रोल्स लॉ के बारे में हम जानते हैं। रोल्स लॉ तो कहते हैं कि भाई लिक्विड फेज के अंदर, देखिए ये कहता है लिक्विड में मोल फ्रैक्शन कैसा है? XA है, और दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन XB है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है? P0A इंटू XA। पार्शियल वेपर प्रेशर B कितना है? P0B इंटू XB। ये तो बात हो गई रोल्स लॉ की। ठीक है, अब बात करते हैं डाल्टन्स लॉ की। डाल्टन्स लॉ क्या कहते हैं? ये कहते हैं, देखिए मेरे पास एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, ये है लिक्विड, यहां देख सकते हैं आप आसानी से, लिक्विड है ये, लिक्विड फेज। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं यहाँ पर? कंपोनेंट A के XA, कंपोनेंट B के XB। कैसे रिलेट करते हैं ये? जो यहाँ पार्शियल वेपर प्रेशर होता है P और PB, तो रोल्स लॉ कहते हैं कि हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोल्स जो डाल्टन्स है वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक कंपोनेंट जो यहाँ वेपर फेज में जा रहा है, देखिए वेपर फेज में PA और PB तो होगा ना, पार्शियल वेपर प्रेशर। P0 या P0B क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि वो तो प्योर में लिखते हैं ना सर, सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे कभी भी। तो ये रोल्स लॉ, सॉरी डाल्टन्स कहते हैं कि जो पार्शियल
वेपर प्रेशर है वो इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ये क्या है बच्चा, मोल फ्रैक्शन, किसमें, वेपर फेज में। तो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो किससे रिलेट करते हैं हम, वाई से रिलेट करते हैं, कैपिटल वाई, ठीक है। और जैसे तुम लिखते हो XA प्लस XB 1, तो YA प्लस YB भी कितना होता है, 1 होता है। इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन वेपर फेज इनटू टोटल वेपर प्रेशर। टोटल कैसे आएगा सर, तो ये रोल्स बता तो रहे हैं, टोटल PB कंपोनेंट D का पार्शियल वेपर प्रेशर, डाल्टन्स क्या कहते हैं, डाल्टन्स कहते हैं इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में मल्टीप्लाई टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा करते हैं रिलेट, क्या है रिलेशन, तो चलो थोड़ा सा देखते हैं। यहां से फॉर्मूला जो हमारे थोड़ा सा काम आएगा, क्या है फॉर्मूला, तो चलिए देखिए फॉर्मूला क्या कहता है। तो देखो रोल्स लॉ कहते हैं कि P किसके बराबर, P नॉट A x A, और जो डाल्टन्स हैं वो क्या कहते हैं, PA को किसके बराबर लिखते हैं, डाल्टन्स लिखते हैं PA इज इक्वल टू किसके बराबर, YA इंटू P टोटल, PB कितना है, YB इंटू P टोटल, ठीक है। इन दोनों की चीजों को देखिए जरा, तो आप जब देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या कि इन दोनों इक्वेशन को लिख सकते हैं हम बराबर। तो P नोट A इंटू XA किसके बराबर हो गया, YA इंटू P टोटल। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने हमें, तो कैसे निकाल सकते हैं, YA को किसके बराबर रख देंगे, P नोट A XA अपॉन P टोटल। ये एक छोटा सा रिलेशन हमें जो रखना है याद, हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसे आसान। क्वेश्चन जो भी दिया जाएगा P नॉट B XB अपॉन P टोटल, टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं रोल्स लॉ की हेल्प से, Y और YB इन इक्वेशंस की हेल्प से। तो चलिए एक करते हैं थोड़ा सा मेडिकल, चीजें हो जाएंगी हमें क्लियर। चलिए बढ़ते हैं, आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A B, वेपर प्रेशर दिया है, यूनिट्स है mmHg, जो भी दी जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है। प्योर A का वेपर प्रेशर 450, B का है 700 mmHg, टेंपरेचर हमें कुछ दे दिया गया है, ठीक है। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं जी XA और XB। और क्या पूछा है इन्होंने, और क्या दिया है, टोटल वेपर प्रेशर दिया बेटा 600 mmHg, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है A और B को जो मिक्स करेंगे ना, तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कितना दिया है 600 mmHg। अब इन्होंने पूछा है, यहां पर नहीं रुके, ये बोल रहे हैं कि वेपर फेज के अंदर निकालिए, तो हमें और क्या निकालना है, YA और YB भी निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन के लिए थोड़ी स्पेस बनाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो अब जो चीजें हमें दी गई हैं उनको करते हैं यूज और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो चलिए क्या है हमारा क्वेश्चन, जो चीजें दी गई है सबसे पहले तो वही लिखेंगे जो जो चीजें हमें दी गई हैं। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन क्या कहता है, क्या है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन फोर्थ क्वेश्चन का। इसने दिया है P नोट A प्योर कंपोनेंट का कितना है 450 mmHg, P नोट B कितना है, P नोट B है 700 mmHg, और P टोटल भी हमें दिया है क्वेश्चन में, कितना है P टोटल 600 mmHg। तो ये यूनिट्स हैं प्रेशर की, अगर अलग होती तो हमें एक में ही कन्वर्ट करनी पड़ती, लेकिन यहाँ सारी वैल्यूज प्रेशर जो यूनिट को एक ही दी गई हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम रोल्स लॉ, लगाते हैं भाई और हमारा काम करते हैं आसान। तो क्या कहता है रोल्स लॉ, P टोटल सर किसके बराबर होता है, सर P टोटल होता है P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। और हमें एक चीज बिल्कुल अच्छे से पता है, दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन, तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे 1, तो XA कितना होगा 1 माइनस XB होगा, ठीक है। या फिर मैं कहूं XB कितना होगा 1 माइनस XA होगा। तो इस इंफॉर्मेशन जो भी दी गई है यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं और हमारा काम हो जाएगा आसान। एक इक्वेशन है तो एक ही अननोन चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ X और XB है तो किसी को एक को रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो मैं कहता हूं P टोटल है जी मेरे पास
यहां मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं। सपोज करिए x की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। मैंने लिखा 1 माइनस एक्स बी। यहां पर क्या है और पी नॉट बी एक्स बी। तो चलिए थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इन चीजों को। पी टोटल पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको फिर से थोड़ा सा देखिए, फिर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पी नॉट ए लिख लेता हूँ इसे, ठीक है। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स बी, यहाँ से हम निकाल लेते हैं बाहर, और यहाँ बचा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास बचेंगी। एक्स बी मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा पी नॉट बी और पी नॉट ए। क्लियर है बात, आसान है। ओके चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। तो पी टोटल कितना दिया है, मैं वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आसान। देखिए पी टोटल कितना बेटा हमें दिया है जो क्वेश्चन में 600, तो 600 पुट करते हैं इज इक्वल टू पी नोट ए कितना है, ये रहा जी पी नोट ए कितना 450 माइनस एक्स बी, पी नोट बी माइनस पी नोट ए, पी नोट बी कितना है 700, पी नोट ए कितना है 450, तो 700 माइनस 450। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं सॉल्व। 600 इक्वल टू इसे 450 को इधर ले आते हैं, 450 को इस साइड ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस 450 इज इक्वल टू, यहां मेरे पास है क्या वैल्यूज हैं माइनस, शायद मैंने कुछ कैलकुलेशन में देखी, यहाँ क्या किया मैंने एक्स भी, सॉरी यहाँ पॉजिटिव लेना है, गलती ये हो गई थोड़ी सी, एक्स भी बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी, पॉजिटिव होगा, ये थोड़ा सा करेक्ट करते हैं इसे, तो ये हुआ पॉजिटिव, और यहाँ भी ये पॉजिटिव होगा, तो 700 माइनस 450 कितना आएगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 250। ठीक है, 700 में से 450 माइनस करना है 0 5 7 एंड, ठीक है, इसमें से कितना 5 माइनस करना है 450, तो कितना आया 0, सॉरी कितना आया हमारे पास ये 0, तो 450 माइनस करना भाई 0 5, और ये कितना बचा 1, तो ये कितना आया 150। ठीक है, तो चलिए यहां पर आया 150, कितना आया 150, 600 माइनस 450, ये 150 इज इक्वल टू 250 इंटू एक्स बी, तो हमें क्या निकालना है, हमें एक्स बी निकालना है, कितना आएगा 150 डिवाइड बाय 250, यहां से कैंसल कैंसल, ये आया 3 बाय 5, 5 3 15, 5 5 25। अब इसे सॉल्व करेंगे, आया 0.6, एक्स बी कितना आ गया 0.6, एक्स बी 0.6 आ गया, तो एक्स ए कितना आएगा 1 माइनस 0.6, एक्स ए आ गया हमारा 0.4, एक्स ए पता एक्स बी आया हमारे पास कितना 0.6, तो एक्स ए कितना आएगा 0.4, तो एक्स ए और एक्स बी दोनों चीजें आ गई हैं, तो यहाँ देखते हैं वैल्यूज पुट करते हैं, और अगला क्या फाइंड आउट करना हमें निकालना है वाई ए और वाई बी, क्या यूज करेंगे उसमें, तो वाई और वाई बी के लिए क्या यूज करेंगे, ये रहा फॉर्मूला वाई ए पी नोट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल। ठीक है, तो चलिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं वाई ए और वाई बी की, तो इससे पहले मैं इसे कर लेता हूँ रब, ताकि थोड़ा स्पेस हो जाएगा इधर क्रिएट। ठीक है, तो हमारे पास जो है वैल्यूज आ गई एक्स ए और एक्स बी की, एक्स ए और एक्स बी। ठीक है, तो वाई ए इज इक्वल टू किसके बराबर पी नोट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी टोटल, वाई बी निकाल लेंगे वैसे ही जैसे हमने निकाला एक्स और एक्स बी, तो एक वैल्यू निकाल लेते हैं। पी नोट ए कितना बेटा, पी नोट ए कितना दिया है हमें 450, एक्स ए कितना है, एक्स ए है जी कितना आया था एक्स ए हमारा, देखिए एक्स ए आया हमारा 0.4, पी टोटल कितना है, पी टोटल कितना दिया जी 600, तो करिए सॉल्व, कितना आ जाएगा ये 45 इंटू 4 करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 4 5 20, 4 4 16 एंड 18,
तो 18/60। ठीक है, इसे जब सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये 3/10 मतलब ये आया 0.3। YA कितना आ गया, YA आ गया जी 0.3, तो YB कितना आएगा 1 माइनस YA 0.7। तो ये हमारे हो गए रिक्वायर्ड आंसर। और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, रोल्स लॉ लगाया और फिर हमने लगाया डाल्टन्स लॉ। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम बातें करेंगे इतनी ही, और अगले लेक्चर में बात करेंगे बच्चा एक्सोट्रॉप्स क्या होते हैं, क्या कोई कंपाउंड है, कोई सॉल्यूशन है, और कुछ एक आधा न्यूमेरिकल और रोल्स लॉ पे हमारा हो जाएगा। तो ये पार्ट हमारा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।